हे गाइस, दिस इज अभिषेक। आज का हमारा टॉपिक रियल एस्टेट वैल्यूएशन। आप अगर प्लान कर रहे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले कि अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आप जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उसकी सच में वैल्यू है क्या, वो हम फाइंड आउट करेंगे। एक फेमस इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, उनका कहना यह है कि वॉट यू पे इज द प्राइस एंड वॉट यू गेट इज द वैल्यू। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप किसी रियल एस्टेट में किसी ने दाम कोट किया वो दाम एकदम सही हो। ठीक है, अब कोई कह सकता है कि यार मार्केट में यही वैल्यू चल रहा है, अप्रोक्सीमेट फॉर एग्जांपल आपके एरिया में 50 लाख वैल्यू चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि ये आपका एक्चुअल फेयर वैल्यू हो। मतलब कि कोई ऐसा भी हो सकता है कोई मजबूरी के कारण अपना घर बेच सके तो उसका वैल्यू कम हो गया हो, कोई ओवर वैल्यू में बेच पाए अपना घर। ठीक है, अब हमें वही चीज इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि आप किसी भी सेलर के प्राइस कोट के ट्रैप में ना फंसे। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी प्रॉपर्टी का परफेक्ट वैल्यूएशन कैसे निकाला जाए मैं वो चीज बताऊंगा। तो अब चलते हैं उस कैलकुलेशन की तरफ कि आप अपने प्रॉपर्टी का परफेक्ट वैल्यूएशन कैसे निकाल पाए। गाइस, किसी भी इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, वो उसका मतलब क्या है, ये बेसिकली ये पीई रेशियो स्टॉक मार्केट में यूज होता है किसी शेयर की दाम को पता करने के लिए। ठीक है, अब वही चीज हम शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, हम हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, एंड ये टॉपिक रियल एस्टेट का है तो रियल एस्टेट के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, पी रेशियो समझ लीजिए जितना कम होगा उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होगा। फॉर एग्जाम्पल, पी रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर पी रेशियो आपका 10 आया, इसका मतलब ये होता है 1 रुपया कमाने के लिए आप 10 रुपया डाल रहे हैं। ठीक है, अगर पी रेशियो आपको समझ लीजिए 25 आया तो इसमें क्या होता है 1 रुपया कमाने के लिए आप 25 रुपया डाल रहे हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल में सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन आपका कौन सा है, ये 10 रुपए वाला, मतलब आप 1 रुपया कमाएंगे और 10 रुपया डालेंगे। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन में 25 रुपया डालना पड़ रहा था ना, ये वाला ऑप्शन एक बहुत बेटर ऑप्शन है कि 10 रुपया डाल के 1 रुपया कमाना है। वही चीज हम हमारे इन्वेस्टमेंट में चेक करेंगे। हमारे इन्वेस्टमेंट में जिसका पीई रेशियो एकदम कम होगा वो एकदम बेस्ट और रैंक में नंबर 1 आना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल में पीई रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम उतना फायदेमंद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन नंबर। जैसे मैंने बोला था ना पीई 10 या पीई 25, ये नंबर में आता है हमेशा उसका आंसर। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट। ठीक है, और उस कॉस्ट पर अर्निंग, मतलब जो कॉस्ट है और ये कॉस्ट के ऊपर जो अर्निंग कमाओगे उसको नीचे डिवाइड करने का। ठीक है, अब एग्जांपल पे देखते हैं हम क्या है। अभी इन्वेस्टमेंट आपका एफडी है, म्यूचुअल फंड है, एक रियल एस्टेट 1 और रियल एस्टेट 2। ठीक है, ये एग्जांपल में 2 रियल एस्टेट रखा हूं। पहले एफडी में देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है एफडी में, ऑन एन एवरेज पर एनम 6.5% का रिटर्न देता है एफडी। ठीक है, अब कितना हो गया आपका इंटरेस्ट, आपको बैंक देगी 3,25,000। तो 50 लाख जैसे कॉस्ट है और उस कॉस्ट पर अर्निंग मतलब 3,25,000 डिवाइड बाय 3,25,000, आपका पीई रेशियो हो गया 15.38। ठीक है, अब नेक्स्ट म्यूचुअल फंड, वही 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है और म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज पर एनम 15% का रिटर्न देती है। जरूरी नहीं एग्जैक्टली 15% दे, कोई म्यूचुअल फंड आपको 12% भी दे सकता है, कोई 17 भी दे सकता है, कोई 20 भी दे सकता है। तो मैं एवरेज रिटर्न 15% पकड़ के चल रहा हूं, जिसके ऊपर आपका रिटर्न बनेगा 7,50,000 साल का, मतलब उसके ऊपर कमाई होगी। पी रेशियो कॉस्ट और उस कॉस्ट पर अर्निंग मतलब 7.5 लाख, 6.66। अब रियल एस्टेट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वही एक अपने प्रॉपर्टी ली है 50 लाख का, और मैंने जैसे कि मेरे एक प्रीवियस वीडियोस में वगैरह में बात किया हुआ था कि रियल एस्टेट में ऑन एन एवरेज 3% का आपको रिटर्न मिलता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल रेंट वगैरह पे देते हैं 50 लाख के ऊपर 3%, 1.5 लाख रुपया, मतलब 12,500 रुपया पर मंथ आपको रेंट मिलता रहेगा। आपका भी अगर 50 लाख का रेंज का घर होगा, आपको भी मालूम है आपको रेंट इसके ऊपर तो मिल नहीं सकता। अगर मिलता भी होगा अपने पास सेकंड ऑप्शन है अभी। ठीक है, अब 50 लाख डिवाइड बाय 1,50,000 तो आपका पी रेशियो देखो 33.33 आ रहा है। ठीक है,
अब अभी अगर मैं ये 1.5 लाख में से अगर मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस कर दूं ना, ये पी रेशियो अप्रोक्सीमेटली 40 और 45 के बीच में आ जाता है। तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस नहीं किया, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता एग्जाम्पल को, ठीक है। अब रियल एस्टेट 2 50 लाख है, मैं पकड़ रहा हूं। कोई बोल सकता है मेरा रियल एस्टेट मेरे प्रॉपर्टी 4% का रिटर्न देता है, मतलब रेंट आपको 4% तक आता है, मतलब 2 लाख रुपया सालाना आपको आता है, जो महीना आपको तकरीबन 16,500 रुपया रेंट आता है। वैसे तो ये नामुमकिन है, फिर भी पकड़ के चलता हूं। अब 50 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 25। अब इसमें मैंने जैसे कहा था पी रेशियो जितना कम होगा उतना आपका इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले कम कौन सा है? म्यूचुअल फंड। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, आप 1 रुपया कमा रहे हो 6 रुपया डाल के। क्या बोला मैं? 1 रुपया कमा रहे हो 6 रुपया डाल के। सेकेंड ऐप क्या है, आप 1 रुपया कमा रहे हो 15 रुपया डाल के। थर्ड में कौन सा है बेस्ट? ये रियल एस्टेट 2। 1 रुपया डाल रहे हो, अरे 1 रुपया कमा रहे हो 25 रुपया डाल के, और इसमें 1 रुपया कमा रहे हो 33 रुपया डाल के। तो ये रैंकिंग है। अब इसमें क्या समझ में आता है, अभी मैंने एफडी और म्यूचुअल फंड में रियल एस्टेट एंड जैसे दोनों रियल एस्टेट है, इसमें क्या होता है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये चार्जेस देना पड़ते हैं, प्लस आपका हर साल का प्रॉपर्टी टैक्स आता है, वाटर टैक्स हो गया, और जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस देती है तो वो सब आपको अभी तक जोड़ा नहीं हूं, जोड़ दूंगा ना ये 50 क्रॉस कर देगा, ठीक है। एंड इफ अब आपको घर लेना है तो आप कभी भी अब ये ध्यान रखिए, ऐसा मैं जरूर नहीं बोला कि रियल एस्टेट बुरा इन्वेस्टमेंट है, पर लेकिन आपका पी रेशियो अगर आपका 15 तक आ रहा है, मतलब इन शॉर्ट आपको रेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। बट आपका पी रेशियो एकदम हाई होगा, जैसे 33 है, इधर 25 है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए। मेरा ओपिनियन रहेगा, बाकी सब आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं, ठीक है। वेल, इस मुद्दे की बात यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले मुद्दे की बात में। नमस्कार।